साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। Wow, you have done a great service. महाभारत क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले हैं? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले। कुवैती दिनार हो ना, एक दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, एक दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274। दिल करता है कि इस मुल्क छोड़ के भागें। हाँ, यही बात। लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं तो जान का खतरा है। ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा सकते हैं। पैसे जुड़ेंगे नहीं, आमदनी नहीं है। लंडे का माल खरीदने आया हूँ। अदालत के लिए भी नहीं है, खुद प्राणी उतार के वो भी साल लेके जा रहा हूँ। ठीक है। जय दोस्तों, राम राम जी आप सभी को जो आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। देखिए, मोदी साहब एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। 10 लाख श्रमिक हैं जो कुवैत के अंदर भारतीय रहते हैं और पीएम मोदी साहब स्पेशली गए हैं हमारे भारतीयों के पास और कैंटीन में जाकर उनके साथ खाना खाया है और दिखाया है तमाम देश दुनिया को कि जो प्रवासी भारतीय है दुनिया में रहते हैं कि एक प्रधानमंत्री कितना खास है उन लोगों के लिए। आप लोगों को याद भी होगा जब कुछ समय पहले भारत के एक्स नेवी जो अधिकारी थे पकड़ लिए थे कुवैत ने और फांसी की सजा दे दी थी, मोदी साहब मौत के मुंह से भी निकाल के लाए थे। तो मोदी साहब के लिए एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता है भाई। वीडियो शुरू करते हैं। कैंप में पहुंचे प्रवासी कामगारों का हाल चाल जाने। इस वक्त आपको दृश्य दिखा रहे हैं हम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SPIC लेबर कैंप में प्रवासी कामगारों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, वो क्या मुश्किलें हैं उनकी, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जब अपने देश के प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं तो उनके भी हर्ष के भाव आप उनके चेहरों पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ प्रवासी कामगारों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ ना केवल उनसे बात की बल्कि उनके बीच जाकर उनके साथ भोजन भी लिया। और जिस आत्मीयता के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह उनके बीच जाकर प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये दिखाता है कि देश कितना महसूस करता है, प्रधानमंत्री स्वयं कितना महसूस करते हैं इन कामगारों को लेकर, क्योंकि ये कामगार हैं जो भारत से वहाँ गए हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये भारत का भी वहाँ परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रवासी कामगार हैं उनकी मेहनत, उनका परिश्रम ही ये साबित करता है। क्योंकि कुवैत में कहा जाता है, जैसे हमारे मेहमान ने भी कहा, कि वहाँ कोई सड़क ऐसी नहीं है जो जहाँ प्रवासी कामगार भारतीय 46 जो थे वो इंडियंस थे। तो ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें।
और सिक्योर रहें, सेफ रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज़ जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। अपने अपने बड़ों को, अबाओ जात को जो है ना बगैरत कह दी है। नहीं, मैंने कहा गैरत नहीं थी। तो उससे वो बगैरत ही होते हैं ना यार। आपने और क्यों इधर लड़ाई करवा दी? हिंदुस्तान में अगर लंडा आता है वो लंडा यूज करते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि वो एजेंट है, यहूदी है, काफर है। लंडा पहनते हैं ना, लेकिन उन्हें काफर नहीं कहते। हम पहनते भी हैं, हम पहनते भी हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं। कितने की प्लेट है अंकल जी? ये कौन सी? ये आप क्रीम चाट 200 की है। क्रीम चाट और ये चना चाट वो 150 की है। 150 की। ये प्लेट का साइज क्या है? नहीं भले भी चना वो भी 150 के 150 के। आबिद भाई खाएं या फिर बाद में खाएं? अच्छा, आपको इन्होंने अंकल कहा, आपको बुरा नहीं लगा? लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला ये सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। ऐसे ही है। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखे अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है, फ्लावर पुष्पा फायर है, फायर। अच्छा। तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही नजर आता है उसके बीच में। हमने तो नहीं देखी है। और भाईजान मैंने देखी है, मैंने आपने अपने कहाँ घर में एक देखी? बड़ा प्रोजेक्ट लगा के उसमें प्रोजेक्टर पे? हाँ जी, वाह मेरे जी वाह। बीवी बच्चों ने, मेरी पूरी फैमिली ने वो Enjoy। मूवी देखी है, पूरा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया। इवन के मेरे मोबाइल में भी है पुष्पा 2 मूवी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री और एक पड़ोसी के। देखिए बाकी पाकिस्तान की है, मैं कंपैरिजन तो करूं ही नहीं, भाई बनता भी नहीं है। गधे और घोड़े का क्या कंपैरिजन बनेगा? मैं भाई इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूं। आप सोचो भाई हमारे मोदी साहब को मैं घोड़ा के लिए नहीं। मोदी साहब भाई, आज मैं कहूं तो एक आम नागरिक है ना, मैं अपने लिए कह दूं तो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान के समान है। और जिन लोगों को आज छत मिल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, देखिए आज लोग कहते हैं कि भाई भगवान एक ही होता है। भारत के अंदर जो जान बचाए, या फिर देखिए आज डॉक्टर को, इंसान है, डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो जान बचाता है। भारत के अंदर मोदी साहब ने जो कोविड वैक्सीन थी उस समय, और भारत तमाम दुनिया में जो भारतीय रहते हैं उन लोगों के लिए जो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो भी एक जान बचाने के लिए है। जैसे 8 लोग थे वो एक्स नेवी के, तो उनकी भी जान बचाई। तो भाई मोदी साहब भगवान मेरे लिए तो है, आप लोगों के लिए है या नहीं वो अलग मैटर एक रखता है। देखिए आज भारत 43 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पर पहुंचे हैं, और मोदी साहब ने वहां पर अनेक बातों के जिक्र किए। आप लोगों ने सुने होंगे पहले कि आज भी है अरबी घोड़े। तो जो पहले जो यहाँ पर जो राजे महाराजे थे कुवैत से है जो, और अरब से उस साइड के घोड़े भारत के अंदर आते थे, इस साइड से मसाले जाते थे। तो आदान प्रदान पहले भी बहुत ज्यादा होता था। तो आज भारत है उस व्यापार को दोबारा बूस्ट करने गया है। 2023-24 में $10 बिलियन अमेरिकी के है व्यापार भारत और कुवैत का हुआ है। बाकी आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय जय भारत, जय श्री राम।